ने जीता T20 विश्व कप। दिल वाली दरिया दिल्ली, दोराहे पर देश का भविष्य। संसद में इस बार ज्यादा दिखेगा टकराव। भारतीय टीम ने अविश्वसनीय वापसी करके T20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया। भारतीय टीम ने 17 साल बाद T20 विश्व कप अपने नाम किया। 2 बार T20 विश्व कप जीतने वाला भारत अब इकलौता एशियाई देश बन गया है। साल 2013 के बाद से टीम इंडिया ने कोई भी आईसीसी खिताब नहीं जीता था, पर कल भारतीय खेल प्रेमियों का इंतजार खत्म हुआ। भारतीय टीम पहली ऐसी टीम बनी जिसने बिना एक मैच हारे T20 विश्व कप जीता। विराट कोहली को शानदार 76 रनों के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। वहीं जसप्रीत बुमराह को पूरे टूर्नामेंट में किफायती गेंदबाजी और 15 विकेट निकालने के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। इस मैच के साथ ही विराट कोहली रोहित शर्मा के T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का परिकथा का अंत हो गया। राहुल द्रविड़ को भी कोचिंग कार्यकाल के अंत में विश्व कप खिताब मिला। पहली बारिश ने ही दिल्ली की कलाई खोल दी। आम आदमी तो छोड़िए, मंत्रियों और सांसदों के घरों में पानी भर गया। लगभग पूरी दिल्ली नदी में तब्दील हो गई। जून माह में बारिश का 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और मनीष तिवारी के अलावा समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव सहित कई सांसदों के बंगलों में पानी भर गया। एम्स में पानी भरने के कारण ऑपरेशन नहीं हो सके। दिल्ली में वर्षाजन्य हादसों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। कल्पना कीजिए कि जिस दिल्ली में 2 सरकारें काम कर रही है, वहां के हालात ऐसे हैं, तो फिर दूसरे शहरों का तो भगवान ही मालिक है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि सुबह उठने पर मैंने देखा कि मेरा पूरा घर 1 फुट पानी में डूबा हुआ है। हर कमरा, कालीन और फर्नीचर, यहाँ तक कि जमीन पर रखी हर चीज बर्बाद हो गई है। लगता है कि नालियां जाम हो गई है। मैंने अपने संसद सहयोगियों से कहा कि मैं नाव के बिना वहां नहीं पहुंच सकूंगा। समाजवादी पार्टी के सदस्य राम गोपाल यादव को उनके 2 सहयोगियों ने उठाकर कार तक पहुंचाया। चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह संसद जाते समय अपने जूते हाथ में लिए हुए नजर आए। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का मथुरा रोड स्थित आवास भी जलमग्न हो गया। पहली बारिश ने ही व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी सवाल उठे। केंद्र की मोदी सरकार भी लोगों के निशाने पर रही। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हुए हादसे में एक कैब चालक की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर और गुजरात के राजकोट हवाई अड्डे पर हादसा हो गया। चूंकि दिल्ली और राजकोट में निर्माण कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था, इसलिए वे भी लोगों के निशाने पर रहे। दूसरी ओर रामनगरी अयोध्या से भी अच्छी खबर नहीं थी। वहां भी कुछ समय पहले बने रामपथ पर गड्ढों के निर्माण के कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास मंदिर की छत टपकने की बात कह रहे हैं, लेकिन नृपेंद्र मिश्रा ने इसका खंडन किया है। रामपथ के गड्ढे कोई नहीं छिपा पाया। इस मामले में 6 कर्मचारियों को तो निलंबित कर दिया गया, लेकिन निर्माण कार्य में लगी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अयोध्या, दिल्ली और राजकोट के दृश्य उस स्थिति में नजर आ रहे हैं जब हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। लोगों के मन में यह भी सवाल है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर हुए हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को सरकार ने 20 लाख के मुआवजे का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा या नहीं, या फिर जांचें होंगी और उसके बाद फाइलें बंद कर दी जाएंगी। नीट पेपर लीक के बाद अब आईआईटी और जेईई की तैयारी कराने वाले देश के प्रमुख कोचिंग संस्थानों में से एक फिटजी ने हजारों विद्यार्थियों को बड़ा झटका दे दिया है। शहरों में उसके कोचिंग सेंटर बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं या फिर बंद हो गए हैं। इन सेंटर्स में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर न सिर्फ खतरा मंडरा रहा है, बल्कि हजारों बच्चों की फीस के करोड़ों रुपए अटक गए हैं। कुछ संपन्न अभिभाषक जैसे तैसे इस तरह के नुकसान को सहने का मन बना चुके हैं, लेकिन कई निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जिन्होंने कर्ज लेकर बच्चों की फीस जमा की थी, वे आर्थिक रूप से भी टूट गए हैं। वे असमंजस की स्थिति में है कि करे तो क्या करे। उन्हें अपने बच्चों का भविष्य ही अधर में नजर आ रहा है। दूसरी ओर नीट यूजी का पेपर लीक से 24 लाख विद्यार्थी हताश और निराश है। इस बीच फिटजी सेंटर्स की तरह ही एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें सेंटर
इस तरह पूरे मामले को दबाने के लिए बच्चों के परिजनों को दिल्ली आकर पढ़ने, ऑनलाइन क्लासेस लेने और फीस रिफंड का ऑफर दे रहा है। लेकिन इस ऑफर में फिटजी संचालकों की नीयत साफ नहीं है। फिटजी से जुड़ा मामला इंदौर में कलेक्टर की जन सुनवाई में भी पहुंच गया था। कई परिजनों ने इंदौर कलेक्टर को शिकायत की थी। इससे पूर्व देश के अन्य सेंटर बंद हो चुके थे। यह भी पता चला है कि कई महीनों से फैकल्टी को वेतन नहीं मिला है, जिससे वे सेंटर पर नहीं आ पा रहे हैं। कक्षाएं बंद है और न ही नए एडमिशन लिए जा रहे हैं। इंदौर में IIT JEE की तैयारी करने वाले देवांश की माता साधना कुलकर्णी ने वेब दुनिया को बताया कि उनका बेटा देवांश 3 साल से तैयारी कर रहा है और वह जब 7वीं में था तब से फिटजी के अन्नपूर्णा सेंटर पर जा रहा था। अभी वह 11वीं में है। इस बार 2 साल के प्रोग्राम के लिए एडमिशन लिया था। कुल 2,27,000 फीस, 3 में से इस साल के लिए 1,27,000 जमा कर दिए, लेकिन बायो का टीचर ही गायब है। अब सेंटर बंद है। कोचिंग के लिए दिल्ली बुला रहे हैं। वहां की फीस दिल्ली के स्ट्रक्चर के हिसाब से देनी होगी। रिफंड का कहा तो अप्रैल 2025 तक रिफंड करने का कह रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अन्नपूर्णा के ही फिटजी JEE सेंटर पर IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं अमित सिंह की मां सरोज सिंह ने वेब दुनिया को बताया कि उनका बच्चा मेडिकैप्स में पढ़ता है, इसलिए उन्होंने तैयारी के लिए मेडिकैप्स का ही प्लान लिया था। फिटजी की ही फैकल्टी वहां आकर तैयारी करवा रही थी, लेकिन पहले उन्होंने स्कूल में तैयारी बंद कर दी और अब सेंटर भी बंद हो गए। 2 साल के लिए उन्होंने 3 लाख से ज्यादा फीस जमा की थी। यह कहानी देवांश और अमित की नहीं है। ऐसे हजारों की संख्या में बच्चे हैं जिन्हें फिटजी ने ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां समझ नहीं आ रहा कि वे करे तो क्या करे। क्या केंद्र सरकार इस मामले का संज्ञान लेगी, क्योंकि यह किसी एक राज्य का मामला नहीं है। इस बार यानी कि 18वीं लोकसभा कुछ बदली सी है। सत्ता पक्ष की ताकत कुछ कम दिखाई दे रही है, जबकि विपक्ष 16वीं और 17वीं लोकसभा के मुकाबले ताकतवर और एकजुट नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर भी तुलनात्मक रूप से कम तीखे कहे कि कमजोर ही नजर आ रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। संसद के पहले सत्र में ही विपक्ष को नीट UG पेपर लीक का मामला हाथ लग गया। 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले में राहुल सरकार पर हमलावर भी नजर आए। उन्होंने नीट के छात्रों से भी मुलाकात की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सरकार आपकी रक्षा नहीं करेगी तो हम आपकी रक्षा करेंगे। सरकार नीट के मामले में पूरी तरह सुरक्षात्मक मुद्रा में है, क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले तो यह स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे कि नीट पेपर लीक जैसा कुछ हुआ है। बाद में मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनसे गलती हुई है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री, जिन्हें सदन में चर्चा का नेतृत्व करना चाहिए, वह चर्चा ही नहीं चाहते। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, सिर्फ अपने विचार सदन में रखना चाहते हैं। सभी विपक्षी दलों का सर्वसम्मत निर्णय है कि हमें शांतिपूर्ण चर्चा करनी चाहिए। जब मैंने इस मुद्दे को संसद में उठाया तो मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि इससे 7 वर्षों में 2 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जब नीट के विषय पर बोल रहे थे तो बीच में ही उनका माइक बंद कर दिया गया। इससे जाहिर है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में इस बार तीखा टकराव देखने को मिल सकता है। यह कार्यकाल PM मोदी और सत्ता पक्ष के लिए आसान नहीं होगा। महुआ मोइत्रा जैसे तेज तर्रार सांसद फिर से जीतकर लोकसभा आ गई है, जिनकी सदस्यता पिछली लोकसभा में रद्द कर दी गई थी। वायनाड से यदि प्रियंका जीतकर आती है तो वे कांग्रेस और विपक्ष को नई ताकत देगी, और न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष से जुड़े दल भी मांगे पूरी न होने पर सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहेंगे। खबर संक्षेप में। टीम इंडिया ने जीता T20 वर्ल्ड कप। देश में रात भर जश्न। PM मोदी ने खिलाड़ियों से फोन पर की बात। मन की बात में PM मोदी ने की एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती बोली, जरूरी नहीं हर राम भक्त भाजपा को ही वोट दे। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली जमानत, जेल से बाहर आए।